हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से अपने नन्हे मुन्ने और नटखट गणेश जी की कहानी लेकर आई हूँ, जो हम सभी को बहुत प्रिय है। और उनके किस्से कहानियाँ तो बहुत ही अच्छे होते हैं। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। सभी देवता, ऋषि मुनि और गण सब उपस्थित थे। गणेश जी के जन्मदिन की खुशी में माता पार्वती ने लड्डुओं का भोग बनाया था। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है। वह प्रसन्न होकर लड्डू खाने लगे। उन्होंने इतने लड्डू खा लिए कि उनका पेट बहुत बड़ा हो गया। तभी वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर चलने लगे। मोटा पेट गोलू मोलू से गणपति बाबा छुटकू से मूषक पर सवार होकर चले तो एक बड़ी ही हंसमुख और उनको देखकर बड़ा ही नटखट वाला दृश्य दिख रहा था। तभी रात्रि का समय था। आसमान में चंदा मामा अपनी पूरी चमक के साथ निकल गए थे। गणेश जी का गोल मटोल शरीर, बड़ा पेट और छोटे मूषक पर बैठा रूप देखकर चंद्रमा जी को हंसी आ गई। चंद्रमा जी जोर जोर से हंसने लगे। वैसे ऐसे किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए, पर उनसे रहा नहीं गया। वह हंसने लगे। हा 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 कर कर चंद्रमा जी हंस रहे थे और बोले, देखो ये कैसा अजीब देवता है, इतना मोटा शरीर और इतना छोटा वाहन। उनकी यह बातें सुनकर गणेश जी को क्रोध आ गया। गणेश जी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने क्रोध में कहा, अरे चंद्रमा, तुझ में अहंकार आ गया है अपनी सुंदरता और चमक पर। आज से तेरा यह अहंकार नष्ट होगा। उन्होंने चंद्रमा जी को यह श्राप दे दिया। जो भी मनुष्य तुझे देखेगा वह कलंक का भागी बनेगा। यह कहकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया। आज से तू काला कलंकित हो जाएगा और कोई तुझे नहीं देखेगा। इतना सुनते ही चंद्रमा का तेज घट गया। उसका रूप मलिन हो गया। देवता सब घबरा गए। संसार में अंधकार छा गया। घबराकर चंद्रमा ने श्री गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वो गिड़गिड़ाने लगे, हे विघ्नहर्ता, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दो। गणेश जी का हृदय कोमल था। वह बहुत नरम स्वभाव के और शांत देवता हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा श्राप पूर्ण रूप से नहीं पर आंशिक रूप से फैलेगा।
तू प्रत्येक दिन घटेगा और बढ़ेगा, और महीने में एक दिन अमावस्या को तेरा दर्शन नहीं होगा। लेकिन जो मनुष्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुझे देखेगा, उसे झूठे कलंक का दुख अवश्य सहन करना पड़ेगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। चंद्रमा ने पूर्ण निवेदन किया, हे गणनायक, मुझ पर कृपा करो, मनुष्य को इससे बचने का कोई उपाय बताओ। गणेश जी बोले, जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन मेरा नाम, कथा और पूजन करेगा और श्रवण पूजन व्रत करेगा, वह इस दोष से मुक्त रहेगा। जो इस दिन गणेश चतुर्थी की कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसे चंद्र दर्शन से कोई दोष नहीं होगा। तब से यह परंपरा चली कि गणेश चतुर्थी के दिन लोग चंद्रमा को नहीं देखते और इस कथा को सुनना, पढ़ना, सुनाना शुभ माना जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा से गणेश जी की पूजा और कथा करता है, उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, कलंक मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी मनुष्य का या किसी देवता का किसी परिस्थिति में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सुंदरता कभी किसी की नहीं होती है। इस प्रकार हम कथा को समापन की ओर लेकर चलते हैं। कथा को समाप्त करने से पहले गणेश जी की आरती करनी चाहिए और अंत में प्रसाद बांटना चाहिए, खुद भी ग्रहण करना चाहिए। बोलो गणपति बाबा की जय। गणपति बाबा मोरिया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।